कोई संत से पूछता महाराज हम भगवान को पाए कैसे? संत हंसते हैं, बोले पाएगा कैसे तू, तेरे पास ऑलरेडी है भगवान। पाया उससे जाता है जो छूटा हो, जो दूर हो। जब दूर है ही नहीं तो पाएगा कैसे? बस पर्दा हटा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर हो। इतने नाते तुमसे जोड़े कोई तो नाता जरूर हो। अगर जीवन में एक बार भी भगवान की आपको याद आई हो ना, या कभी उनकी याद में आपकी आंख से आंसू आए, तो पक्का मानना ठाकुर जी से आपका रिश्ता है, तभी आपको याद आ रही। अब बाली में इतने सारे लोग हैं, इनको याद करोगे कभी भारत जाके? हाँ ठीक है, 2-4 दिन अगर आ भी गए, उसके बाद कौन तुम कौन हम। पर जिनसे संबंध है वो हजारों किलोमीटर दूर भी रहे तो भी हम उन्हें याद करते हैं। कोई तो रिश्ता जरूर है। अगर उसका एक नाम भी हम ले पा रहे हैं तो इसका मतलब कोई तो हमारा उससे संबंध है। और बस उस पर्दे को हटाएगा कौन? भगवान की कथा, सत्संग से वो पर्दा हटेगा, और पर्दा हटेगा तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। कहते जीव और भगवान ने एक बार, भगवान बैठे बैठे बोर हो रहे थे, कोई तो काम चाहिए उनको, तो भगवान ने जीव से कहा चलो लेट्स प्ले गेम। क्या गेम खेलते हैं? बचपन का बहुत पुराना खेल है, छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक। तो पहले बारी भगवान की आई छुपने की, पहले जीव की बारी आई तो जीव दुकान में छुपा, मकान में छुपा, बाहर कहीं पर्दे के पीछे छुपा, पहाड़ में छुपा, भगवान ने सब जगह ढूंढ लिया। अब बारी भगवान की आई, भगवान ने कहा हम कहाँ छुपे, जहाँ जहाँ ये छुप चुका है वो जगह तो इसके लिए जानी पहचानी है, कोई नई जगह चुनते हैं। तो नई जगह कहाँ चुनी भगवान ने? भगवान उसी के हृदय में छुप गए। अब ढूंढ रहा है बाहर, भागता भागता यहाँ ढूंढा, सब जगह ढूंढ रहा है। ठाकुर जी भीतर बैठे बैठे बस याद कर रहे हैं कि एक बार अंदर देख, एक बार झांक। मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे हृदय में हूँ। कभी एकांत में बैठ करके, पर एकांत है ही नहीं आजकल, एकांत है ही नहीं, क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहाँ हमारी, अच्छा पहले के समय में होता था रुद्राष्टक, राधाष्टक, कृष्णाष्टक, आजकल चलता गप्पाष्टक। हाँ वो कहते हैं ना, मोहल्ले की महिलाओं ने इकट्ठा होके ग्रुप बनाया, महिलाओं ने, लेडीजों ने, और उस ग्रुप का नाम रखा आओ बहन चुगली करें। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। एक तो समय इतना ज्यादा हो गया हमारे पास, पहले समय नहीं था तो बढ़िया था, पहले सब काम घर के खुद करने पड़ते थे। अब तो देखो प्रभु कृपा से सब आ गए, मशीनें आ गई, काम करने वाले, अगर ठाकुर जी ने ठीक ठाक सामर्थ्यवान बनाया तो 2 क्या 5 क्या 10 रख लो घर में काम करने वाले। अब वो काम वो कर रहे हैं और हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? चिंता और समय बर्बाद। यहाँ से उसकी बातें बोल दी, वहां से उसकी बातें, इसकी चुगली उसको, और इसमें थोड़ी भाई तो फिर भी थोड़े ठीक ठाक है, मैयाएं तो एकदम 7वां दिन है आज तो बोल सकते हैं हम अगले साल की अगले साल देखी जाएगी अब हम भी तो स्त्री हैं तो हम अपने को भी ले रहे हैं, कोई अलग थोड़ी बोल रहे। पर ये है कि 1 घंटा महिला खड़ी बातें कर लेगी, और जब 1 घंटा पूरा हो जाए, अरे मैं तो देर हो गई, अब तो घर जाना है, जल्दी चलो, बेकार समय बर्बाद। और उसके बाद भी आधा घंटा एक्स्ट्रा बात कर ले खड़े, और फिर चुपचाप एकदम काना भूसी कान में चल रही हो ना 2 महिलाओं के, एकदम मुंह कान लगा के कुछ बातें बता रही हो, इसका मतलब है एक अपना डेटा दूसरे में ट्रांसफर कर रही है। और जब वो ये बोल रहे अरे छोड़ो ना हमें क्या, तो इसका मतलब डेटा सेव हो गया है अब डेटा सेव है और अब घर घर वायरल होने को तैयार है। आज तक इतनी न्यूज़ कोई ईमेल और जीमेल जल्दी नहीं फैला पाई जितना एक फीमेल फैला सकती है। तो भैया
बड़ी हंसी आ रही है आपको। हाँ, पर ये बुरा भी नहीं है। अब हम माताओं की साइड में शिफ्ट हो गए। ये बुरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि माताएं, लेडीज जो है ना, वो कुछ स्टोर करके नहीं रखती। वो हमेशा जो दिल में आया सोई धड़ाक से जुबान पर, कहीं को बढ़िया लगे ना लगे। भाई लोग जमा करते जाते हैं, इनकी परत पे परत चढ़ती जाती है, सारे सीक्रेट धरते जाते हैं दिल में। फिर धीरे धीरे विज्ञान कहता है कि हार्ट अटैक की संभावना महिलाओं से ज्यादा, क्योंकि ये टाइम पर लेट आउट नहीं करते, निकालते नहीं, जो जमा होता जाता है। महिलाएं जो धुआंधार, दो महिला अगर आपस में लड़ रही हो, ऐसे जुबान से सुंदर सुंदर शब्द निकलते हैं जैसे कोई स्टेन गन से गोलियां धड़ाक धड़ाक निकल रही हैं। तो भैया, अच्छा, धर्म में भी सबसे आगे रहती हैं। धार्मिक कोई काम हो ना तो सबसे आगे माताओं की संख्या, माताओं का भाव सबसे ज्यादा रहता है। और कल भी हमने कहा ना, रास में गोपी भाव किस लिए कहा कि पुरुषत्व का एक अभिमान आ जाता है। उस अभिमान को जो हटा पाता है वही ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर सकता है। भगवान के अनेकानेक भक्त हुए, पर जब भी भक्तों की बात आती है तो मीराबाई, शबरी, एक भक्त कहता है, श्री करील जी महाराज का एक भाव है दर पे कि प्रभु, हमने आपके इतने सुंदर सुंदर भक्तों का चरित्र सुना, लेकिन अगर आप उनकी जैसी हमसे आशा रखोगे तो वो संभव नहीं है। नहीं, सी चलिए। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। 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 मीरा जैसा भाव नहीं, शबरी जैसा इंतजार नहीं, लेकिन जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा। लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा। लो अब इसे संभालो। अच्छा, आज है 7वां दिन, तो 7वें दिन ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दो। क्या छोड़ देना? दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे ठुकराओ या, आपके दर पे आगे मर्जी तुम्हारी, स्वीकार करो या धक्के देके भगा दो। हम तो तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहे। दर पर आ गए, अब आपकी मर्जी। हाँ, सुना है कि आप सबको स्वीकार करते हैं, तो अगली लाइन में क्या कहा है? करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी विरद बचा लो।
करुणा के सिंधु मालिक अपनी विरत बचा लो, मतलब अपनी लाज बचा लो। पहली लाइन में तो कहा ठुकराओ या उठा लो, दूसरी लाइन में बड़ा भक्त बहुत चालाक होता है। पहली लाइन में कह दिया ठुकराओ या उठाओ तुम्हारी मर्जी, और दूसरी लाइन में कह दिया हमने सुना इतिहास में आपने सब भक्तों पर कृपा करी है, तो अब अपनी लाज आप ही बचाओ। जैसे द्रौपदी की जब लाज जा रही थी ना, तो द्रौपदी ने कहा मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। मेरा क्या बिगड़ने वाला, हम तो नंगे पैदा हुए थे, नंगा हो भी गए तो क्या इज्जत जाएगी? तेरी इज्जत जाएगी कि तूने अपने नाम के हिसाब से, नाम है तुम्हारा करुणा सिंधु भक्त वत्सल, उस नाम की लाज रखनी है तो कृपा करो हम पे। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, जो कुछ दिया तुम्हारा लो अब इसे संभालो। अच्छा हूं या बुरा हूं जैसा हूं तुम्हारा, बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। सब कुछ लेके अगर भगवान की याद मिल जाए ना तो बड़े प्रॉफिट का सौदा है, बड़ा प्रॉफिट का सौदा है। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया, कोई हुआ न अपना अब अपना मुझे बना। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। और एक पंजाबी में भी बहुत प्रसिद्ध शब्द है, मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, हुण आपा खोना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, हुण आपा खोना बाकी है। हर दर्दा में ठुकराया, हर गमदा में सताया, हर दर्दा में ठुकराया, हर गमदा में सताया। हुण तेरे दर ते आ बैठा, तेरी रहमत करना बाकी है। हुण तेरे दर दे आ बैठा, तेरी रहमत होना बाकी है। मैं सबदा फिर के देख लिया, कोई ना किसे दा साथी है। मैं सबदा फिर के वेख लिया, कोई ना किसे दा साथी। मैं सबनू मिल के वेख लिया, एक तेरा मिलना बाकी। मैं सबनू मिल के वेख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। हथ जोड़ मैं तेनू अर्ज करा, मेरी बाहां फड़ी तू जद जान दा वेला बण आवे, लेन तेरा आना बाकी है। ये संसार की
सच्चाई जानने के बाद ही ये व्यक्ति भगवान से कहता है कि सबका हो के देख लिया, पर अब तेरा बन के देखना है। क्या आनंद आता है, क्या कृपा आती है। और जो उनका बन गया, भैया संसार में धक्के हर जगह हैं, हर जीवन में है, अच्छाई बुराई हर जीवन में है, दुख सुख हर जीवन में है, पर उनका होने के बाद, जीवन उनसे जुड़ने के बाद, उनके चरणों में लग जाने के बाद आनंद से भरता है। इसलिए ये कथा भी हमारे जीवन में भगवान को लाने के लिए, भगवान की स्मृति कराने के लिए, पर्दा हटाने के लिए, ताकि हमें भगवान का अनुभव हो सके, इसलिए करी जाती है। तो खैर, इसका उद्देश्य बहुत सुंदर है। कथा तो हम भारत में भी सुन सकते हैं, भगवान से जुड़ना है तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, पर जैसा कि हर वर्ष हम कहते हैं, इस कथा का मूल उद्देश्य यही है, पूरे विश्व भर में भगवान नाम प्रचार हो। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गांव हैं, शहर है, सर्वत्र प्रचार होई वे अमर नाम। हमारे भगवान नाम का सर्वत्र प्रचार होगा, गली गली में होगा, हर नगर में होगा। ऐसे भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वही हुआ जब सुदामा अपना सब कुछ त्याग के एक पोटली में चावल भर के काख में बगल में द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचा, और द्वारिकाधीश ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने दरवाजे पर आया है। जिस दरबार में ब्रह्मा जी को भी अपॉइंटमेंट लेकर के आना पड़ता है, उस दरबार में सुदामा जैसा एक गरीब ब्राह्मण आया, और उसके लिए भगवान अपना सिंहासन छोड़ करके दौड़े और जाके उसका स्वागत किया, सत्कार किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का नाम है भक्त वत्सल। भक्त उनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी में भक्त होता है, बाकी सब वीआईपी बाद में। चरण धोए, सुदामा के चरण प्रक्षालन किए। क्या लाए हो? तो कांपते कांपते हाथों ने सुदामा ने चावल दिया। प्रभु ये लाया हूँ। पर भगवान के लिए उस चावल टूटे दाने के सामने 56 भोग भी फेल थे। भगवान ने उसको पा करके सुदामा को सर्वस्व दे दिया। सुदामा, तुम मांगने आता तो इतना देता। कहते हैं ना, तुम ठाकुर जी से कुछ कुछ मांगो, कुछ कुछ देगा। बहुत कुछ मांगो, बहुत कुछ देगा। सब कुछ मांगो, सब कुछ देगा। पर कुछ ना मांगो तो ठाकुर जी अपने आप को ही आपको दे देते, अपने आप को दे देगा। तो कुछ ना मांगने वालों का पल्ला भगवान की तरफ भारी होता है। भगवान ने सर्वस्व दिया। पर सुदामा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसे भगवान ने महल बना करके दे दिया। महल मिल जाए ये तो संसार के लिए खुशी की बात है। आजकल तो भजन भी ऐसे बनने लग रहे हैं जागरणों में। बंगला गाड़ी सोना चांदी मुझे दिला दे रे, कन्हैया टाटा और अंबानी जैसा मुझे बना दे रे। अभी हम कल ही एक कहीं उस पे देख रहे थे रील में, एक आदमी गा रहा है खड़ा होकर के। अब उसकी पूरी लाइन तो हमें याद नहीं, पर उसका भाव ये कि हे प्रभु हम पर कृपा करो, हमें वर्ल्ड टूर करा दो। और ऐसे सब बैठे कीर्तन कर रहे हैं और उसमें गा रहे प्रभु वर्ल्ड टूर करा दो। प्रभु नहीं, देवी मैया का कोई भजन गा रहा था। तो वो कह रहा प्रभु मुझे देवी मुझे वर्ल्ड टूर करा दे माता। बताओ हद हो गई। मतलब भगवान से ये कोई मांगने वाली चीज़ है? मांगो तो कुछ ऐसा मांगो ना जिस मांगने में वजन हो, जिस मांगने में ताकत हो। प्रधानमंत्री तुमसे कहे कि बेटा कुछ भी मांग लो जो तुम्हें मांगना हो, आप उनसे कहो कि महाराज हमारा एक पेंट फट गया, पेंट दे दो, तो बड़ी हंसी की बात है। वैसे ही भगवान भी हंसते हैं हमारी मांगों पर। ये क्या मांग रहा है मुझसे? ये कोई मांग है? भगवान से भगवान को मांग लो, इससे बेहतर क्या होगा। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आप जो दे सकते हो वो और कौन दे सकता है, आप अपने आप को मुझे दे दो। सदियां बीत गई पर इंसान को मांगना नहीं है। वो दे रहा है, वो आदत से मशहूर है और मैं मांगने से मजबूर हूं। मैं मांगता जाता हूं और वो देता जाता है, वो बांटता जाता है।
तुमसी ना कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसी ना कोई दाता मुझसा नहीं। हे स्वामिनी जी, हे किशोरी जी, आपसे बड़ा कोई दाता नहीं है, मुझसे बड़ा कोई भिखारी नहीं। दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी, दोनों की है पुरानी आदत अनोखी भारी। तुमने दिया सदा से, हमने हमेशा मांगा, तुमने दिया सदा से, हमने हमेशा मांगा, पर तेरे दर न मांगा, दर दर का बना भिखारी, पर तेरे दर न मांगा, दर दर बना भिखारी। तुमसे ना कोई दाता मुझसा नहीं भिखारी, तुमसी न कोई दाता मुझसा नहीं। दोनों की है पर तेरे दर ना मांगा। दुनिया में मांगते रहे, किसी से नौकरी मांग रहे हैं, किसी से रिश्ते मांग रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं तुम हमसे प्यार करो, तुम हमें सम्मान दो, तुम हमें आदर दो, तुम हमारे पैर छुओ। हम संसार से ही मांगते रहते हैं और वही मांग करते करते ठाकुर जी से भी वही मांगने लग जाते हैं। पर भगवान कहते हैं जिस दिन तू समझ गया कि मैं वो दे सकता हूँ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मेरे दर पर आए तो हंस के कह दे। भैया हम तो कहते हैं असली दर्शन यही है। आप बिहारी जी नारियल लेके गए हो कि ठाकुर जी से ये मांग लें, वो मांग लें, ऐसा मांगे, वैसा मांगे, और जब दर्शन करो तो दर्शन में ऐसे अटक जाओ, ऐसे खो जाओ, नारियल हाथी में धरा रह जाए, फूल माला हाथी में रह जाए, और जब बाहर आओ और बाहर आके याद आए अरे मन्नत का धागा तो बांधा ही नहीं, नारियल तो चढ़ाया नहीं। ठाकुर जी बड़े खुश होंगे, चलो कम से कम अब मुझे देखता देखता मांग भूल गए, इसे याद नहीं रही। ठाकुर जी को उसमें प्रसन्नता आती है। हम किसी के घर जाएं ना और वो 56 भोग बनाए और उसमें से एक कोई खीर परोसना भूल जाए, और बाद में जब खाना खा लो तब भगा भगा मैया आए, अरे राम राम राम, हम तो आपके उत्साह में भूल ही गए, खीर भी बनाई थी, हम तो भूल गए, ये वाली सब्जी तो बनी रखी रह गई। तो हमें बड़ी खुशी होती है। क्यों? अरे देखो हमारे आने पे कितनी खुशी है, इसको होश ही नहीं है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, खुशी होती है। वैसे ही जब हम भूल भी जाएंगे ना तो ठाकुर जी को खुशी होगी। तो ऐसे सुदामा भगवान के परम भक्त सुदामा पर श्री ठाकुर जी ने खूब कृपा करी, द्वारिकाधीश ने। फिर द्वारिका की लीला विराम करके ठाकुर जी अपने धाम गए। श्री दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई, जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बना करके सबसे कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करी। जीवन में हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, उससे सीखना चाहिए। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना के वहाँ से विदा लेते हैं। और परीक्षित जी के जाने के बाद तक्षक आया, राजा परीक्षित को डस करके चला गया और 7 दिन की कथा सुन के राजा का कल्याण हुआ।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूर्य जी के द्वारा सुनाई गई ये भागवत कथा का अंत में महात्म सुनाया गया। कथा की महिमा भागवत के शुरू में भी सुनाई गई है और विश्राम में भी, ताकि पता रहे ये जो कथा हमें मिली है ये कितनी कीमती है। और भागवत के विश्राम में महात्म का अंतिम श्लोक बोला है। आप सभी हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके भागवत के विश्राम श्लोक का सब लोग पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि